चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो आपका एबीसी कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन में आपको नहीं है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए ये क्वेश्चन में है, चलिए क्या क्वेश्चन है। Woolmark Limited manufacture the three types of product P, Q, R. डाटा रिलेटिंग दिस, मशीन आवर रेट आपको 10 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स 4, 12, 8 दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन देखिए, currently the company uses the traditional costing method and absorb all production overhead on the basis of the machine hour rate. ये याद आपको माइंड में रखनी है, किसके बेसिस पे, प्रेजेंटली मशीन आवर रेट बोला है, मशीन आवर रेट। द मशीन आवर रेट ओवर एड इज ₹6 पर आवर। ये किस रेट से निकाली गई, ₹6 पर आवर है। तो यहाँ पे मशीन आवर ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे ₹6 पर आवर दिया हुआ है, तो हम इसके बेसिस पे ओवरहेड निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में टोटल ओवरहेड नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। डायरेक्ट लेबर रेट ₹20 पर आवर्स दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना दिया है, ₹20 आपको पर आवर यहाँ पे दिया हुआ है। ₹20 करेंगे तो डायरेक्ट लेबर आवर्स निकल जाएगा। द फॉलोइंग the company proposes to use the activity based costing system and activity analysis are as under। यहाँ पे पी क्यू आर है, बैचेज साइजेज 150, 500, 1000 है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर बैच, परचेज ऑर्डर पर बैच कितनी है, 3 है, 10 है, 8 है। परचेज ऑर्डर के बारे में बताया है। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच, इंस्पेक्शन 5 है, 4 है, 3 है। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड आर एनालाइज एज अंडर। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को इस तरह एनालाइज करते हैं। मशीन सेटअप कॉस्ट 20%, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट 30%, इंस्पेक्शन कॉस्ट 40%, मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट 10%। calculate the cost per unit of each product using the traditional method absorbing all the products overhead on the basis of the number of machine hour। calculate the cost per unit of each product using activities based costing। cost per unit निकालनी है ट्रेडिशनल बेसिस पे और आपको एबीसी के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम टोटल मशीन आवर निकालेंगे ओवरहेड निकालने के लिए। और टोटल मशीन आवर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3000 आपका यूनिट है और 10 घंटा एक यूनिट बनाने में लगता है, क्योंकि मशीन आवर दिया हुआ है यहाँ पे और ये पे यूनिट है। मशीन आवर पर यूनिट 10 प्लस 5000 यूनिट हम बना रहे हैं, 18 घंटा लगता है ये एक यूनिट बनाने में। यहाँ पे 20,000 यूनिट हम बना रहे हैं और हमारे पास कितना घंटा लगता है, 14,000 लगता है। तो ये टोटल हो जाएगा 90,000, 3,000 प्लस 10, 18,000 प्लस 5, 19,000 प्लस 30,000 प्लस 14 इंटू 20,000 दैट इक्वल 2,80,000। तो टोटल मशीन आवर आपके पास हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2,80,000 प्लस 90,000 प्लस 30,000, 4,00,000, 400 आप 4,00,000 मशीन आवर हो जाएगा। अब ओवरहेड क्या निकालेंगे, यहां पे निकालेंगे। ये टोटल ओवरहेड कितना हो जाएगा, 4,00,000 इंटू 6, 24,00,000 आपको टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड हो जाएगा। समझ आया ना। यहां पे आपको मशीन आवर दिया हुआ है, मशीन आवर एक यूनिट बनाने का, एक यूनिट बनाने का, एक यूनिट बनाने का। टोटल यूनिट्स यहाँ पे है, तो टोटल मशीन आवर कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। 4,00,000 मशीन आवर होगा और एक मशीन आवर के लिए 6 रुपया ओवरहेड लगता है, तो आपका टोटल ओवरहेड 24,00,000 हो जाएगा। ये आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा।
ठीक है ना बेटा। तो हम तो फर्स्ट पार्ट का आंसर डायरेक्ट इसको निकाले ही कर सकते हैं। अब लिखिएगा, हम वर्किंग नोट में चलते हैं। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मशीन आवर। टोटल मशीन आवर, टोटल मशीन आवर, मशीन फॉर प्रोडक्ट। क्वेश्चन कहाँ है ये, एक मिनट बेटा। देखिए पी क्यू आर, तो यहाँ पे मशीन आवर फॉर प्रोडक्ट पी क्यू आर, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मशीन आवर फॉर पी क्यू आर। यहाँ पे हम कितनी कितनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3000 यूनिट्स। ये बना रहे हैं 5000 यूनिट्स। ये बना रहे हैं 20,000 यूनिट्स। और यहाँ पे कितना घंटा लगता है एक यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, तो यहाँ पे 10 आवर्स लगता है, यहाँ पे 18 घंटा लगता है, यहाँ पे 14 घंटे लगते हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिएगा 10 घंटे, 18 घंटे, 14 घंटे, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30,000 आवर्स, 90,000 आवर्स, ये 2,80,000 आवर्स। टोटल आवर्स कितना हो जाएगा, 4 लाख टोटल मशीन आवर्स, मशीन आवर। वर्किंग नोट सेकेंड, वर्किंग नोट सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। मशीन आवर्स रेट ₹6 पर मशीन आवर। टोटल ओवरहेड्स, अब देखिएगा 6 रुपया की रेट है, 400 मशीन आवर है, ₹24,000 आपका हो गया, 24,000 हो गया, ₹24,000 हो गया। अब आपका 4 तरीके की यहाँ पे सेकेंड वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड
फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज में ओवरहेड कितने कितने हैं वो आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज वाइज ओवरहेड दिया हुआ है। सेटअप कॉस्ट में 20%, मशीन ऑपरेशन कॉस्ट में आपको 30%, इंस्पेक्शन कॉस्ट में 40%, मटेरियल प्रोक्योरमेंट रिलेटेड कॉस्ट में 10%। ये वाली एक्टिविटीज आपको दी हुई है। अब इसी के बेसिस पे आपको बनानी है। तो हम इसकी बेसिस पे हम कैसे बनाएंगे, अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं सबसे पहले सेटअप कॉस्ट, ₹4,80,000 इंटू ये आपको कैलकुलेशन ऑफ, इसके पहले हम कॉस्ट ड्राइवर क्यों नहीं निकाल लेते हैं। कॉस्ट ड्राइवर निकालने के बाद एक ही बार उसको रेट में निकल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, इस वर्किंग नोट को पहले कंप्लीट करते हैं। कॉस्ट ड्राइवर, अब सुनिएगा यहां पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जितनी एक यूनिट के लिए इतना बैच चाहिए, इतनी बैचेज, तो टोटल नंबर ऑफ बैचेज कितना होगा और नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितना होगा, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच कितना होगा। इंस्पेक्शन पर बैच दिया हुआ है, पर बैच ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितना होगा, जितनी यूनिट बनानी है उतनी। तो वर्किंग नोट फर्स्ट में बैचेज निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए हम निकालते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट P Q, यहाँ पे R दिया हुआ है। प्रोडक्शन यूनिट, यहाँ पे एक दिया हुआ है 3,000, 5,000, 20,000। अब क्या बैच साइज पर यूनिट, बैच साइज पर यूनिट हमारे पास 150, एक बैच में 150 यूनिट होता है। यहाँ पे 500 होता है, यहाँ पे 1000 होता है। तो सपोज कीजिए ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो नंबर ऑफ बैच, कितनी बैच बनाना पड़ेगा, नंबर ऑफ बैच, कितनी बैच बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ए डिवाइड बी। तो यहां पे हमारे पास 20 बैच बनाना पड़ेगा, यहां पे
10 बैच बनाना पड़ेगा। एक कलम रख लीजिए टोटल का, यहाँ पे टोटल का, और यहाँ पे 20 बैच बनाना पड़ेगा। टोटल 50 है, टोटल आपका 50 हो गया। अब परचेज ऑर्डर निकालेंगे, इंस्पेक्शन निकालेंगे जो बैचेज पे दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, अब सुनिए। परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर बैच 3, 10, 8 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ बैच निकल गया तो उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं परचेज ऑर्डर। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पर बैच 5, 4, 3 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ बैच निकल गया तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन की ओर आता हूं। अब आपको नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, यहाँ पे 20 बैच है, यहाँ पे 10 बैच है, यहाँ पे 20 बैच है। एक बैच में कितनी परचेज ऑर्डर, एक बैच में कितनी परचेज ऑर्डर, तो एक बैच में 3 परचेज ऑर्डर यहाँ पे है, यहाँ पे 10 परचेज ऑर्डर है, यहाँ पे 8 परचेज ऑर्डर है। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 3, 10, 8। इंस्पेक्शन पर बैच कितनी है, 5, 4, 3। ठीक है, 5, 4, 3, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 160। अब हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। तो ये नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आपको कितना होगा, 5, एक बैच में तो 20 बैच है तो 100 इंस्पेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। 4 एक बैच में है और नंबर बैच कितनी है, 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 है और 10 इंस्पेक्शन है तो ये 40 हो जाएगा। और 3 इंस्पेक्शन है, 3 एक बैच में, 20 आपकी बैचेज है तो ये 60 हो जाएगा। तो ये टोटल आपको 200 हो जाएगा। 200 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा, 160, 320 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, टोटल ओवरहेड निकालेंगे, कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर बेस निकालेंगे और रेट निकालेंगे। ठीक है ना। अब चलिए आप कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड as per activity base and cost driver rate। कॉस्ट ड्राइवर रेट, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले सेटअप कॉस्ट आता है। सेटअप कॉस्ट, टोटल ओवरहेड हमारे पास 24 लाख है और 24 लाख कितना परसेंट सेटअप है, 20% सेटअप के कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा 4,80,000। अब जितनी बैच बनाएंगे उतनी बार सेटअप करना पड़ेगा, जितनी बैच बनाएंगे उतनी बार सेटअप करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट ड्राइवर बेस क्या होगा आपको
कॉस्ट ड्राइवर बेस, नंबर ऑफ सेट बैच, नंबर ऑफ बैच। तो कॉस्ट ड्राइवर पर बैच कितना होगा? सेटअप कॉस्ट पर बैच, सेटअप कॉस्ट पर बैच, सेटअप कॉस्ट पर बैच। अब ये 4,80,000 है और नंबर ऑफ बैचेज कितनी है यहाँ पे देखिएगा, नंबर ऑफ बैचेज 50 है, तो यहाँ पे 50 से डिवाइड कर देंगे तो रुपीज सेटअप 9600 पर सेटअप, पर सेटअप। कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ बैच, बैच पर क्यों? क्योंकि जितनी बैच बनाएंगे उतनी बार सेटअप करना पड़ेगा, पर सेटअप, पर बैच, पर बैच हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पे जितनी बार। अब देखिए दूसरा का आप कॉस्ट निकालिए, दूसरा आपको क्या हो सकता है? इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट इन्होंने कहा 40%। ये टोटल ओवरहेड 24 लाख है, इसमें 40% इंस्पेक्शन है तो 9,60,000 हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो होगा कॉस्ट ड्राइवर बेस क्या हो जाएगा इसका? कॉस्ट ड्राइवर बेस इसका हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे देखिएगा यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हमने निकाला हुआ है, ठीक है ना। आप परचेज ऑर्डर का यहाँ पे नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं? यहाँ पे ये देखिए आप, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 200, कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ये 200 है। इंस्पेक्शन कॉस्ट पर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कॉस्ट पर नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ₹960 divided by 200, 4,800 per inspection। $4,800 पर इंस्पेक्शन हो गया। अब आपका परचेज कॉस्ट निकाल लेंगे। तीसरे पार्ट में आपकी हो जाएगी परचेज कॉस्ट। उन्होंने कहा कि परचेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? 24 लाख टोटल आपका ओवरहेड है, उसका परचेज आपको 10% है, 2,40,000 ये रुपया हो जाएगा, 2,40,000। अब ये नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पे होगा, कॉस्ट ड्राइवर बेस, बेस क्या होगा इसका? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ
परचेज ऑर्डर, तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कितनी आई गई है? 320। कॉस्ट ड्राइवर बेस, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, परचेज कॉस्ट। अब आपको नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर आपको इतना आ गया, कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर, $2,40,320 पर परचेज ऑर्डर। पर परचेज ऑर्डर। अब आपका दूसरा एक लास्ट है, वो क्या होगा आपका? अब चलिए, मशीन आवर्स ऑपरेशन फोर्थ पार्ट में है, मशीन आवर। फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा हमारे पास, देखिए आप, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, ये आपका टोटल 24 लाख है। मशीन सेटअप कॉस्ट 30% है, ये हो जाएगा 7,20,000। कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट हो जाएगा, ये मशीन आवर आपको 4 लाख है। कॉस्ट पर मशीन आवर 7,20,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख, ₹1.80 पर मशीन आवर। अब हमें कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट फर्स्ट पार्ट का आंसर। सारी चीजें हमें जो चीज चाहिए था वो सारी चीजें हमने निकाल लिया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड से हम बनाएंगे। हमारे पास 3 टाइप की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट एक P है, Q है और R है। यहाँ पे रुपीज है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट,
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड। अब देखिएगा डायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 90, 80, 120 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपको 20 रुपीज लेबर दिया हुआ है 4 इंटू 20 के रेट से, 4 घंटा 20 रुपीज की रेट से, 12 घंटा इंटू रुपीज 20 की रेट से और 8 आवर्स इंटू 20 की रेट से, तो ये रुपीज 80 हो जाएगा, 80, 240, 160। प्रोडक्शन ओवरहेड 6 रुपए के रेट दिया हुआ है, अब मशीन आवर 10 घंटा ₹6, 18 घंटा ये ₹6, फिर 14 घंटा ये ₹6 मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट 6 के रेट से, तो ये ₹60 हो जाएगा, ये ₹108 हो जाएगा, ये ₹84 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। तो ये हो जाएगा ₹230, 428, 364, ये हो गया। ठीक है ना बेटा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा क्या होगा, अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एज पर ABC मेथड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट और प्रोडक्शन यूनिट्स। यहाँ पे 3 टाइप का प्रोडक्ट है, P 3000 यूनिट्स है, Q ये आपका 5000 यूनिट्स है, R ये आपका 20,000 यूनिट है, यूनिट्स। टोटल डायरेक्ट मटेरियल, अब 90 इंटू 3000, 90 इंटू 3000, 90 इंटू 3000, 2,70,000 हो जाएगा। अब देखिएगा क्यू पे 80 इंटू 5000, 80 इंटू 5000 ये आपको 4 लाख हो जाएगा, और ये 120 इंटू 20,000, 120 इंटू 20,000 ये आपको 24,000 हो जाएगा। अब डायरेक्ट लेबर, टोटल डायरेक्ट लेबर, अब डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है
पर यूनिट। देखिएगा डायरेक्ट लेबर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप। उन्होंने डायरेक्ट लेबर ₹20 दिया हुआ है और यहाँ पे एक यूनिट में 4 घंटा, एक यूनिट में 12 घंटा, एक यूनिट में 8, तो 20 इंटू 4 ये रेट हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 160 का रेट पर यूनिट का कॉस्ट, पर यूनिट का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 80। तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट लेबर, तो यहां पे हम लिख देते हैं 3000 इंटू 80, 5000 इंटू 240, 20,000 इंटू 160, तो ये हो जाएगा 2,40,000, 12 लाख, जब उसके बाद हो जाएगा 32 लाख। ये आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। अब मशीन रिलेटेड, एक्टिविटी रिलेटेड ओवरहेड, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्टिविटी रिलेटेड ओवरहेड। एक्टिविटी रिलेटेड ओवरहेड हम लिखेंगे, एक्टिविटी रिलेटेड ओवरहेड। तो मशीन रिलेटेड कॉस्ट आपका क्या है, मशीन रिलेटेड कॉस्ट रिलेटेड कॉस्ट। और मशीन से रिलेटेड कॉस्ट को देखिए, मशीन रिलेटेड कॉस्ट, तो हमारे पास कितनी आपकी मशीन आवर था, मशीन आवर था हमारे पास 30,000 इंटू 1.80, 90,000 इंटू 1.80, 2,80,000 1.80, तो ये हो जाएगा 54,000, 1,62,000, 5,04,000, ये हो गया। दूसरा होगा सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, तो नंबर ऑफ बैच पे निकलता है, नंबर ऑफ बैच, तो आपका नंबर ऑफ बैच, तो नंबर ऑफ बैच 20 10 20 है, 20 10 20 9600 पर बैच है, तो 9600 यहाँ पे एक 20 हो जाएगा, एक 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, तो 1,92,000 हो जाएगा, 96,000 हो जाएगा, 1,92,000 हो जाएगा ये। ठीक है, सेटअप कॉस्ट के बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, तो इंस्पेक्शन कॉस्ट में हमने क्या निकाला है, 4800 पर इंस्पेक्शन, तो यहां पे 4800 लिखोगे आप, और इंस्पेक्शन कितने कितने हैं वो देखना पड़ेगा। तो इंस्पेक्शन आपको यहाँ पे बताया गया था, नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 140, 140, 200,
तो यहाँ पे आपको एक हो जाएगा 100, 40, 200, तो कितना हो जाएगा आपको 100, 40, 200। इंस्पेक्शन में आपको कितना कितना आया था, 60, 60, 200 टोटल है, 60 है यहाँ पे आपको 60 है, 60, तो आपका हो जाएगा 4,80,000, 1,92,000, 1,92,000 और 2,88,000 हो जाएगा, 2,88,000। इंस्पेक्शन के पास परचेज रिलेटेड कॉस्ट, परचेज रिलेटेड कॉस्ट, परचेज रिलेटेड। अब परचेज रिलेटेड का जो कॉस्ट है, तो परचेज ऑर्डर पे तो 60, 100, 160, 320 है। आप परचेज से रिलेटेड कॉस्ट आपका क्या हो गया, 750। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 750 इंटू 750 इंटू 60, 100, 60, 100, एक और है कितना, 60, 100, 160, 160। आप मल्टीप्लाई करो इसको, तो 45,000, 45,000, 75,000, 1,20,000, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा आपके, सब ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट यहां पे हो जाएगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 12,81,000, 12,81, 21,25,000, 67,04,000। अगर ये सपोज कर लो ए है और ये सपोज कर लो बी है, कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट, बी डिवाइड ए, बी डिवाइड ए 427, 427, 425, 335.20। तो ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा एज पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस। ठीक है ना बेटा, थोड़ा पता नहीं मेरा पेन क्यों इसमें डिस्टर्ब कर रहा है, आज पेन लिखता कुछ और थोड़ा सा ओवरलैपिंग कर जाता है। ओके, थैंक यू क्लास।